जय जय श्री राधे दोस्तों आज की कहानी है एक बुद्धिमान सांप और मेंढक की। प्यारे दोस्तों, किसी जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता था। एक दिन उस बूढ़े सांप को बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे कहीं खाना नहीं मिला। उसने सोचा, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करने पर भी आसानी से भोजन प्राप्त हो जाए। इतना सोचकर उसने यह उपाय किया कि वह एक तालाब के पास जाकर अपना उदास सा मुंह बनाकर बैठ गया। वहां तालाब के एक मेंढक ने उसे देखा और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो? सांप ने कहा, मेरे प्यारे मित्र, मेरे उदास होने और यहाँ आने का बस एक ही कारण है। मेंढक ने उत्सुकता से कारण पूछा, बताओ बताओ। तो सांप ने एक कहानी बनाई और कहा, मित्र, मैं जब एक मेंढक को अपना भोजन बनाने के लिए उसका पीछा कर रहा था तो वह मेंढक दौड़ता हुआ कुछ ब्राह्मणों के बीच में चला गया और फिर वह वहां से गायब हो गया। इस बात पर मुझे बहुत क्रोध आ गया और गुस्से में मैंने ब्राह्मण के लड़के के पैर के अंगूठे में काट लिया, जिससे उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने यह देखा और कहा, तूने मेरे पुत्र को बिना कारण ही मार डाला, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तुझे मेंढकों का वाहन बनकर उनकी सेवा करनी होगी और मेंढक जो भी तुझे दान में देंगे वही भोजन में तुझे खाना होगा, बाकी कुछ भी तुम खा नहीं सकोगे। सांप की इस कहानी को सुनकर मेंढक अपने राजा जलपाद के पास गया और उसने सांप की पूरी बात सुनाई। राजा ने भी अपने मंत्रियों की सलाह से उस बूढ़े सांप को अपना वाहन बना लिया। सांप ने मेंढकों को अपने सिर से लेकर पूंछ तक बिठाकर हर जगह की सैर करवाई और कई अलग अलग चालों से उनको प्रसन्न किया। मेंढकों का राजा जलपाद उस सांप की सेवा से बहुत खुश हुआ। लेकिन एक दिन वहां एक दूसरा हट्टा कट्टा सांप आता है और उस सांप को कहता है, अरे मूर्ख, तू क्यों अपने भोजन को अपनी पीठ पर बैठाकर घूम रहा है? बूढ़ा सांप कहता है, मित्र, यह बात मैं भी भली भांति जानता हूँ, इसलिए मैं बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद बूढ़ा सांप कहने लगा, हे मेरे दयालु महाराज जी, मैं अब बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे भोजन देने की कृपा करें। मेंढकों के राजा जलपाद ने सोचा कि यदि इसको भोजन नहीं दिया तो यह हमें अपनी सवारी नहीं करने देगा। यह सोचकर मेंढकों के राजा जलपाद ने उसे छोटे छोटे मेंढकों को खाने की आज्ञा दी। वह हर रोज ऐसा ही करता। जब सांप थक जाता तो उसे मेंढकों का भोजन दिया जाने लगा। इस तरह उसने मेंढकों का नामो निशान मिटा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मान अपमान की फिक्र छोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है, जैसे कि इस बूढ़े सांप ने किया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।